हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे दोस्त। मेरे भाई, हम पिछले जितने तरह से क्लासेस किए हैं अच्छे से किए हैं और आगे भी करेंगे। आपके उम्मीदों पे हम उतरेंगे दोस्त, टेंशन नो करिए मेरे दोस्त। हम आज समझेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। पिछले क्लास में हम समझे थे पीएच ऑफ वाटर। वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, ये सभी के सभी टर्म्स एंड टॉपिक हम समझ चुके थे दोस्त। आज के सेशन में सबसे पहले हम हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। इसको पढ़ने के कारण क्या है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जब भी वाटर को पीते हो, एक समुद्र के पानी है, एक समुद्र के वाटर है, एक चापाकल का वाटर है, आप दोनों में से कौन बेहतर प्रेफरेंस करोगे पीने के लिए? तो सर बेसिकली बात है दोस्त कि हम चापाकल का पानी को ही पिएंगे। रीजन है सर कि चापाकल के पानी बहुत टेस्टी होता है और समुद्र के पानी बहुत नमकीन होता है। रीजन मेरे दोस्त यह नमकीन होना ही नहीं, उसमें साल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ अगर बात बोले सर कि वाटर पीने में ये कल्ला में प्रॉब्लम आता है, उस देखो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई पानी हार्ड है या सॉफ्ट है? तो मेरे दोस्त, हार्ड और सॉफ्ट चेक करने के लिए आप पानी यदि पीते हो सर, तो ये गला में प्रॉपर वे से पार नहीं हो पाता है, प्रॉपर वे से यहाँ पे आ नहीं सकता है सर। मतलब बहुत अड़चने आने लगती है, बहुत तरह से दिक्कत होने लगती है सर, अच्छा से पी नहीं पाते हैं। तो बोलते हैं कि वाटर पीने लायक नहीं है। बिस्लरी के वाटर देखो दोस्तों, बिस्लरी के वाटर बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो पीने में बहुत मजा आता है और टेस्टी भी होते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं सर कि कोई वाटर हार्ड है सर, तो उसको कैसे हम टेस्ट करेंगे, उसको कैसे हम दूर करेंगे, उसको कैसे हम जांचेंगे सर कि कितना इनमें हार्ड है, कितना चल सकता है, कितना नहीं चल सकता। हम बिहारी हैं दोस्त, चलाते हैं, चला जहाँ तक जुगाड़ भिड़े काम चला लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं सर कि हार्डनेस ऑफ वाटर को हम एक मेथड से टेस्ट करते हैं, जो मेथड का नाम है सर ईडीटीए मेथड है मेरे भाई। ईडीटीए मेथड, इस मेथड का नाम है ईडीटीए मेथड से हम हार्डनेस ऑफ वाटर को चेक करते हैं। ईडीटीए मेथड से हम वाटर को चेक करते हैं सर। अगर हम बात बोले सर ईडीटीए का फुल फॉर्म, ईडीटीए मेथड एक शॉर्ट मेथड है सर, सॉरी ईडीटीए को एक शॉर्ट नाम दे दिया गया है। ईडीटीए का नाम अगर हम जानना चाहें सर, तो ईडीटीए का नाम होता है मेरे भाई इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिलीन, सॉरी एसिड, ठीक, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, यही इसका मेरे भाई ईडीटीए मेथड का नाम है सर, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। आपसी ऑब्जेक्टिव का सवाल ही है दोस्त कि हार्डनेस ऑफ वाटर को किस मेथड से चेक किया जाता है सर? ईडीटीए मेथड से चेक किया जाता है। या ये भी आपसे पूछ सकता है दोस्त कि ईडीटीए मेथड का फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, यह सर ईडीटीए मेथड का नाम होता है। अगर हम बात बोले सर, कि ईडीटीए मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, वर्सेनाइट मेथड के नाम से सर इसको हम जानते हैं। मीन्स सर ईडीटीए मेथड को हम वर्सेनाइट मेथड से ईडीटीए मेथड को जानते हैं सर, वर्सेनाइट मेथड से। इनसे देखते हैं, आपको अगर वाटर का हार्डनेस चेक करना है दोस्त, तो आप सबसे पहले ईडीटीए मेथड यूज करेंगे। ईडीटीए मेथड बोले तो सर इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, और इसको एक और नाम से जानते हैं सर, वर्सेनाइट मेथड के नाम से जानते हैं। अगर हम आगे देखना चाहे दोस्तों, आगे हम देखना चाहे कि यह जो ईडीटीए मेथड है सर, ईडीटीए मेथड में कौन सा प्रोसेस लिया जाता है सर? तो टिट्रोमीटर प्रोसेस को अपनाया जाता है सर। हाँ, टिट्रोमेट्रिक प्रोसेस अपनाया जाता है। समझने की कोशिश करते हैं, ईडीटीए मेथड में हम टिट्रोमेट्रिक प्रोसेस को अपनाते हैं सर। हम अगर बात बोले मेरे भाई कि हार्डनेस ऑफ वाटर को अगर आप चेक कर रहे हो सर ईडीटीए मेथड से, तो उसमें इंडिकेटर क्या लेंगे, उसमें उसका कलर कैसे चेंज होगा, इस सभी के सभी हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। अगर आप हार्डनेस ऑफ वाटर को ईडीटीए मेथड से चेक कर रहे हो सर, तो ईडीटीए मेथड से चेक करने के लिए हम इंडिकेटर क्या लेंगे, इंडिकेटर के साथ साथ इसका कलर क्या होगा सर,
इसका कलर के साथ साथ अगर हम बात बोले मेरे भाई टाइट्रेंड क्या होंगे सर, ये हम चीज तीनों समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी आप ईडीटीए मेथड से वाटर को हार्डनेस चेक करोगे सर, तो उसका कलर जो होगा मेरे भाई वह कलर वाइन रेड टू ब्लू हो जाएगा। मीन्स यदि आप वाटर का हार्डनेस चेक कर रहे हो सर, तो कलर वाइन रेड टू ब्लू हो जाएंगे मेरे दोस्त, कलर इथर हो जाएंगे। अगर बात बोले सर इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर की बात अगर सर उसका है तो इरिक्रोम बॉक्स को लिया जाता है इंडिकेटर के रूप में। अगर हम बात बोले सर टाइट्रेंड को, तो टाइट्रेंड ईडीटीए खुद हो जाता है। मीन्स अगर बात बोले सर कि हार्डनेस ऑफ वाटर को ईडीटीए मेथड से अगर हम टेस्ट करते हैं दोस्त, तो कलर आपका वाइन रेड से ब्लू हो जाएंगे। बात करें सर इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर में इरिक्रोम बॉक्स लिया जाता है सर, या टाइट्रेंड की बात बोले सर, तो टाइट्रेंड खुद ईडीटीए बन जाता है। आप इसमें नोट डाउन कर लो। अब हम जानते हैं सर कि हार्डनेस का रेंज कितना से कितना होगा सर, तो वह कौन सा वाटर होगा, क्योंकि देखिए हार्डनेस के अकॉर्डिंग अगर बात बोले सर, तो हार्डनेस के अकॉर्डिंग वाटर को भी डिवाइड किया गया है। पहला सॉफ्ट वाटर, दूसरा हार्ड वाटर, तीसरा वेरी हार्ड वाटर, चौथा मॉडरेट वाटर। मीन्स अगर बात बोले मेरे भाई, तो इस तरह से हार्डनेस ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग वाटर को डिवाइड किया गया है। एक टेबल बना के हम यह समझ लेते हैं, क्योंकि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, चाहे सेमेस्टर हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, पढ़ना तो वही है। चलिए अगर हम बात बोल ले दोस्तों कि दो टेबल दो कॉलम बना लेते हैं सर, हार्डनेस और टाइप्स ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ टाइप्स ऑफ वाटर दो कॉलम बना लेते हैं सर। ये हम चीज समझने की कोशिश करते हैं। अगर हार्डनेस 75 से कम होगा सर, तो वह कौन सा वाटर होगा। अगर हार्डनेस 75 से 150 होगा सर, तो वह कौन सा हार्डनेस होगा। 150 से अगर 300 होगा सर, तो वह कौन सा हार्डनेस होगा। अगर 300 से ज्यादा होगा सर, तो वह कौन सा हार्डनेस होगा। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। यह टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो आप प्लीज नोट डाउन कर लो। देखो बोल रहा है सर कि अगर आप वाटर को चेक किए ईडीटीए मेथड से, अगर आपका कलर वाइन रेड से ब्लू हो गया सर, और अगर हार्डनेस की क्वांटिटी ईडीटीए मेथड से आप टेस्ट किए हो, तो आप यदि आपका हार्डनेस 75 से कम है दोस्तों, तो 75 से कम है तो वह एक सॉफ्ट वाटर है, वह एक सॉफ्ट वाटर है दोस्तों। अगर 75 से 150 है मेरे भाई, 75 से अगर 150 है सर, तो वह वाटर आपका मॉडरेट वाटर है। और अगर 150 से 300 ज्यादा है मेरे भाई, तो वह वाटर आपका हार्ड है। 300 से ज्यादा है दोस्तों, तो वह वाटर आपका वेरी हार्ड है। इनसे देखें, आप वाटर को ईडीटीए मेथड से टेस्ट किए हो, अगर 75 से वैल्यू कम है सर, तो वह सॉफ्ट वाटर है। 75 से 150 है मेरे भाई, तो यह एक तरह के मॉडरेट वाटर है। और 150 से 300 है दोस्तों, तो वह एक तरह के हार्ड वाटर है। और 300 से ज्यादा है मेरे भाई, वह एक तरह से वेरी वाटर है। ठीक है, अगर हम बात बोले मेरे भाई कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं। और यह जितने तरह के हार्डनेस चेक किए गए मेरे भाई, एज CO3 के अकॉर्डिंग टेस्ट किए गए हैं। चलिए अगर हम आगे बात मिले सर कि जो हम वाटर को यूज करते हैं उसका हार्डनेस का रेंज कितना होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है सर समुद्र के पानी लाए टेस्ट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, टेस्ट वेस्ट करने की आपकी जरूरत नहीं है, आप रेंज को याद रख लो। अगर हम बात बोले मेरे भाई ड्रिंकिंग वाटर की बात करें सर, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर ऑफ हार्डनेस, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हार्डनेस होने चाहिए दोस्तों 200 से 600 mg पर लीटर HCaCO3। यानी बात बोले सर, ये आपसे लिए ऑब्जेक्टिव में ही इम्पोर्टेंट है सर कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हार्डनेस कितना होना चाहिए, तो 200 से 600 लीटर ए पर
200 से 600 mg पर लीटर एज ए CO3 यही आपको होने चाहिए। अगर बात बोले मेरे दोस्त तो कोई भी वाटर का हार्डनेस है सर, उसमें Ca2 प्लस कितना होना चाहिए, Mg2 प्लस कितना होना चाहिए मेरे भाई, एक सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए समझने की कोशिश करना, एक सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए मेरे भाई, यानी यह ड्रिंकिंग वाटर के लिए सर Ca2 प्लस कितना होना चाहिए और Mg2 प्लस कितना होना चाहिए मेरे भाई। तो एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए Ca का वैल्यू मेरे भाई लेस देन इक्वल Mg पर लीटर होने चाहिए मेरे दोस्त। अगर वही बात बोले सर Mg2 प्लस का लेस देन इक्वल 30 Mg पर लीटर होने चाहिए। मीन्स एक सुटेबल वाटर की अगर हम बात बोले सर तो सुटेबल वाटर ड्रिंकिंग का तब होगा सर जब Ca2 प्लस की हम 75 से कम यानी 75 के बराबर Mg पर लीटर होने चाहिए, और या Mg2 प्लस का वैल्यू मेरे भाई 30 Mg पर लीटर से कम या बराबर होने चाहिए। अगर हम बात बोले सर आगे हम समझते हैं मेरे भाई, एक टेबल समझते हैं कि अल्केनिटी यानी कि बात बोले हैं कि अल्केनिटी, पी अल्केनिटी और टी अल्केनिटी क्या होते हैं। समझ, अल्केनिटी दो तरह से आते हैं मेरे भाई। फर्स्ट इन में जो अल्केनिटी आएंगे वो पी अल्केनिटी होते हैं,